नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। और आज हम लोग बात करेंगे, ये मार्च 2022 है और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का जो दक्षिण एशिया का कोर्स हुआ, जिसमें तंबाकू नियंत्रण पे नेतृत्व विकास के ऊपर वो आधारित था। उसमें जाने माने तंबाकू नियंत्रण विशेषज्ञ और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज़ के निदेशक डॉक्टर तारा सिंह बाम ने कहा कि सिर्फ दो तरीके हैं तंबाकू सेवन को कम करने के। एक तरीका है कि आप नए बच्चे और युवाओं को तंबाकू सेवन शुरू करने से रोकें, क्योंकि अधिकांश तंबाकू सेवन 18 साल से कम उम्र में ही शुरू होता है। ई सिगरेट और इस तरीके के जो नए तरह के बदमाशियाँ आ गई हैं, तंबाकू उद्योग के उत्पाद आ गए हैं जहरीले, उनका सेवन भी 18 से कम की उम्र में शुरू होता है। ये CDC की पहले ही स्टडी आ चुकी है। तो पहला तरीका है कि आप बच्चों और युवाओं को और किसी को भी जो सिगरेट नहीं पीता है वो मत पिए, उसको रोका जाए, उसे बचाया जाए कि वो सिगरेट शुरू ही ना करे, तंबाकू का किसी भी प्रकार का सेवन ना शुरू करे। सिगरेट, गुटखा, ई सिगरेट आदि कोई सी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन ना शुरू करें, इसलिए कभी नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है जो डॉक्टर तारा सिंह बाम ने बताया, वो ये बताया कि जो लोग मौजूदा में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनको हम तंबाकू का जानलेवा नशे को त्यागने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, समझाएं, मोटिवेट करें, तो उनका मन बनाएं, उनका मन ठानने में कि हम तंबाकू नशे से निजात पाएंगे, इस दिशा में उनकी सहायता करें, मदद करें, हेल्प करें, जो भी हो सकता है समर्थन करें कि वो सफलतापूर्वक तंबाकू के नशे से हमेशा के लिए निजात पा सकें। तो जो लोग पी रहे हैं वो छोड़ सकें और जो नहीं पी रहे हैं वो कभी ना पिए। यही दो तरीके हैं कि आप तंबाकू सेवन को कम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसका सबसे बड़ा बाधा कौन है? इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है तंबाकू उद्योग, क्योंकि तंबाकू उद्योग यही दो काम नहीं होने देना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी जो तंबाकू का सेवन कर रहा है, जो उसके मौजूदा ग्राहक हुए, उसके ग्राहक ना रहें, अपनी गाढ़ी कमाई तंबाकू उत्पादों पे ना खर्च करें, व्यय करें। तो ये तो कोई उद्योग नहीं चाहेगा, तंबाकू उद्योग भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग उसके जहरीले उत्पाद लेते रहें, जो उसके ग्राहक हैं, अपनी गाढ़ी कमाई लुटाते रहें और जब जानलेवा रोग हों तो अस्पतालों में जाके लुटाएं। तो ये तो तंबाकू उद्योग का व्यापार का मॉडल ही खतरनाक है, जानलेवा है। और तंबाकू उद्योग ये भी नहीं चाहता कि बच्चों और युवाओं कहीं ऐसा ना हो कि जो नहीं पीते हैं वो कभी पिए ही ना, क्योंकि जब 80 लाख से ऊपर लोग हर साल तंबाकू के कारण मरते हैं, तो तंबाकू उद्योग को व्यापार चलाने के लिए 80 लाख से ज़्यादा लोगों को तो नशा लगाना ही है, जिससे कि पीने वालों की संख्या में कमी ना हो। और ये तो वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अधिकांश तंबाकू सेवन 18 साल से कम उम्र में शुरू होता है, यानी कि बच्चों और युवाओं में शुरू होता है। हमारा आपका निजी अनुभव भी यही है। अगर अगल बगल देखेंगे, जो हमारे आने जाने में जिसने कभी भी सिगरेट या तंबाकू का सेवन किया है, वो बचपन में, युवा अवस्था में ही लत पकड़ी होगी। तो और इतने कितने लोगों को, मैं एक को भी नहीं जानता जिसने 40, 50, 60, 70 साल पे जाके सिगरेट पीनी शुरू करी या गुटखा खाना शुरू किया या खैनी खानी शुरू करी। तो यहाँ पर बात यह है कि तंबाकू उद्योग सबसे बड़ा रोड़ा है, और तंबाकू उद्योग हर उस नीति का रोड़ा है जो नए लोगों को नशेड़ी नहीं बनाने दे रही, या जो उसके मौजूदा ग्राहक को प्रेरित कर रही है कि आप तंबाकू नशे से निजात पाएं। उदाहरण के तौर पे चित्र में
स्वास्थ्य चेतावनी। चित्र में से स्वास्थ्य चेतावनी या पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग्स जो हर तंबाकू उत्पाद पे लगी होनी चाहिए, ऐसा कि तंबाकू वैश्विक तंबाकू नियंत्रण संधि में भी सारे देशों ने माना है, जो कानूनी रूप से बाध्य है, और वो बड़े साइज़ की हो, प्रभावकारी छवियाँ हो, चित्र हो आदि। तो भाई बहनों बंधुओं, अगर आप इसको देखेंगे तो चित्र में चेतावनी बहुत देशों से बार बार यही शोध दिखा रहे हैं कि चित्र में चेतावनी जो मौजूदा लोग सिगरेट और तंबाकू खा पी रहे हैं उनको प्रेरित करती है कि वो उसको छोड़ दें। अधिकांश शोधों में आप यही पाएंगे कि बहुत भारी मात्रा में जो मौजूदा सेवनी है, तंबाकू व्यसनी है, वो तंबाकू नशे से निजात पाने के लिए प्रेरित होते हैं। और क्योंकि तंबाकू चित्र में चेतावनी नए लोगों को भी दिखती है, पैक्स पे होती है, विजिबल होती है, बोर्ड पे दिखती है आदि आदि, तो वो नए जो नहीं पी रहा उसको भी दिखती है, तो वो भी प्रेरित होता है, वो भी घबराता है देख के कि ये तंबाकू का असली चेहरा है, जानलेवा, जो कैंसर, हृदय रोग जैसे घातक रोग से जूझते हुए लोग, जो अनावश्यक रोग थे, क्योंकि वो उससे बच सकते थे अगर वो तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे थे। तो चित्र में चेतावनी नए लोगों को तंबाकू का सेवन शुरू करने से बचाती है कि वो ना करें शुरू, कभी इस जाल में ना फंसे। तो एक तरीके से चित्र में चेतावनी तंबाकू उद्योग को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन चित्र में चेतावनी प्रभावकारी तरीका है तंबाकू नियंत्रण का, क्योंकि वो दोनों तरीके जो से तंबाकू सेवन बढ़ता या घटता है उस पर वो खरी है। और इसका खर्चा भी सरकारों को नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि इसका खर्चा और क्रियान्वयन का सारा खर्चा उद्योग का है। ये उद्योग की जिम्मेदारी है कि वो उसको अपने पैकेट पे छापे, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी इसे रेगुलेट करना कि वो प्रभावकारी चेतावनी हो, बड़े से बड़े साइज़ की हो। और अब तो प्लेन पैकेजिंग की बात हो रही है, जो बहुत ज़रूरी, और बिना विलम्ब, किसी भी देश को विलम्ब नहीं करना चाहिए प्लेन पैकेजिंग को सख्ती से लागू करने के लिए, कि हर तंबाकू उत्पाद पर प्लेन पैकेजिंग एक सच्चाई बने, एक हकीकत बने। तो डॉक्टर तारा सिंह बाम साहब ने नेपाल का एक महत्वपूर्ण शोध जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, उसके नतीजे भी प्रकाशित किए, जो आनंद चंद, जो बॉस्टन इंटरनेशनल कॉलेज के नेपाल के से जुड़े हैं, और एक और विशेषज्ञ शाह जी हैं शायद, अगर मुझे नाम सही याद है तो इन लोगों ने वो शोध किए थे। और उस शोध में भी यही आया कि अधिकांश लोग तंबाकू का जो सेवन कर रहे हैं वो उसे छोड़ना चाहते हैं जब वो चित्र में चेतावनी देखते हैं तो, और जो नहीं कर रहे हैं वो उससे घबराते हैं देख के तंबाकू का ये विभत्स भयानक चेहरा, और कभी ना शुरू करने जैसी बात रखते हैं, जिसका मतलब है कि वो शुरू नहीं करते। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी उसमें कि रिटेलर्स, मतलब जो तंबाकू का विक्रय करते हैं, वो तक वो तक तंबाकू को कि चित्र में चेतावनी का समर्थन कर रहे थे। अधिकांश मेरे, अगर सही मुझे ध्यान है तो 80% के आसपास जो रिटेलर्स हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, ने तंबाकू उत्पादों पे चित्र में चेतावनी का समर्थन करा। तो और उससे ये भी बात निकल के आई कि बहुत भारी मात्रा में जो तंबाकू व्यसनी हैं वो खुली हुई सिगरेट, जो सिगरेट पीते हैं वो खुली हुई सिगरेट ख़रीदना पसंद करते हैं, मतलब 1-2 सिगरेट की स्टिक ख़रीदना पसंद करते हैं, ना कि पूरा डिब्बा। और उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक के कारण निकल के आया उस शोध में। और इसीलिए जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे कि डॉक्टर तारा सिंह बाम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सरकारें ये सिंगल स्टिक या लूज स्टिक सिगरेट की जो विक्रय होता है उस पर पाबंदी लगे, जिससे कि थोड़ा तंबाकू सेवन में और भी गिरावट आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे, तंबाकू उद्योग ने बहुत मानव स्वास्थ्य को और हमारी पृथ्वी को, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और जिसकी कभी कोई भरपाई नहीं हो सकती। हर साल 80 लाख से ऊपर लोग जो तंबाकू के कारण मरते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसी भी सभ्य समाज में
इस तरीके के व्यसन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और उद्योग को जवाबदेह ठहराने के बजाय उसको हम लोग वो सरकारों के साथ घुल मिल के अपनी छवि सुधारता है और दान चंदा देता है, तो इस तरीके के खून से सने हुए पैसे का क्या मतलब। तो इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है कि तंबाकू एक इतिहास में जाएगा, मतलब कि तंबाकू महामारी पर अंत होगा, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। कोविड की चल रही है, और भी बहुत सी चल रही है जो हो सकता है हमें आपको दिख नहीं रही हो, जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज़, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, और ये जो दीर्घकालिक श्वास रोग, मानसिक स्वास्थ्य, रोज़गार, जल सुरक्षा आदि आदि, पर्यावरण। तो इतनी सारी विभत्स चुनौतियों के सामने हम लोग ने ज़बरदस्ती की एक चुनौती मोल ले रखी है तंबाकू, क्योंकि एक उद्योग, चंद लोग उससे मुनाफा कमाएं और उस मुनाफे से थोड़ा सा सरकार को दे दें, और सरकार कहे कि हमें तंबाकू से राजस्व प्राप्त होता है। तो वो बहुत समय हो गया है कि हम और आप सोचें कि उद्योग को जवाबदेह ठहराना कितना ज़रूरी है। इसी बात के साथ मैं आज का सीरियस दृष्टिकोण यहीं पर उसको विराम देता हूँ, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी अन्य बात के साथ जिसने हमें सोच के विवश किया। तब तक के लिए बाय बाय।